आज शंकर और पार्वती जो उत्तराखंडी लोक कथाओं के सामान्य मानव के जैसे नायक और नायिका पात्र माने जाते हैं, उनकी कथा। पुरानी बात है, शिव जी की शादी हो गई, शिव जी का ब्याह हुआ, सारे चराचर में खुशियां दौड़ पड़ी, लोग खुश। दुल्हन देखने के लिए कैसी होगी ब्योली, ब्योली माने दुल्हन, कैसे होगी कैसे होगी। सब पौन पंछी पशु पक्षी सब जितने थे सब आने लगे। सियारों का झुंड भी था, और सियार होते हैं बहुत बदमाश। पहले भी ना शिव जी को देख करके सियार को थोड़ा खुन्नस आती थी बहुत। वो सोचता था कि कैसे न कैसे करके इस शंकर ये बहुत चालाक बनता है और सारे लोग बड़े इसकी मान्यता करते हैं, अच्छा मानते हैं, इसको प्रेम करते हैं, इसको एक कैसे न कैसे करके ठगाया जाए। दुल्हन देखने गए, पार्वती को देखा, पार्वती इतनी सुंदर हिमकन्या। जब पार्वती को देखा तो सबने कहा आहा कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, बुरांस के फूल जैसी है, इसके फूल जैसी है, उसके फूल जैसी है। और लोगों ने, किसने कहा चांद जैसी है, अपनी अपनी उपमाएं, अपने अपने। आहा रंग कैसा है, जैसे कच्ची हल्दी बिखरी हो, ऐसे करके। पार्वती के सियारों के झुंड में से एक सियार बहुत बदमाश था। उसने देखा पार्वती इतनी सुंदर। उसने कहा आहा कितना भगवान है ये शिव। एक तो इसको लोग अच्छा मानते हैं, और ऊपर से जो है पार्वती जितनी सुंदर, इतनी सुंदर, इसको तो मेरी जनानी होना चाहिए था। पर बोले कैसे, उसको मारेंगे पकड़ करके सारे जीव जंतु पौन पंछी सब जितने थे, इंसान भी और जितने जंगल के जानवर भी, और सब पकड़ के पीटते उसको। मगर मन में तो बड़ी मन में इच्छा रही कि आहा अब दिन बीतते रहे, शिव जी पार्वती लोगों के बीच में आते जाते रहे। लोग देवता थे, लोगों के बीच में आते थे, उनके कष्ट सुनते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे। तो एक बार क्या हुआ कि पार्वती जा रही थी और श्याल भी था वहीं पर बैठा। श्याल ने आओ देखा ना ताओ, उसके मन में जो बात थी ना वो मुंह पे आ गई। उसने कहा आहा इस शिव जी की जनानी कितनी सुंदर है, ये पार्वती मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा था, तो मेरे लायक है, इसके लायक थोड़ी है। तो ओह औघड़ वहां रहता है, ना इसके पास पैसा, ना इसके पास खाना पीना, मांग तांग के तो खाता है जोगी। मेरे पास होती तो आहा मैं कैसे कमा कमा के खिलाता है इसको। उसकी बात को कुछ लोग सुन रहे थे, उन्होंने कहा, फिर ऐसे करके उसने अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत खुल गई और उसने लोग में कहना शुरू कर दिया कि हाँ शिव जी थोड़ी है उसके लायक पार्वती के, मैं हूं, मेरे को मिल जाती तो मेरे को मिलनी चाहिए थी, मेरी जनानी होना चाहिए था पार्वती को। लोग सुनते रहे। पहले लोगों ने सोचा छी ओछा श्याल, इसका क्या ऐसे ही बोलता है, इसकी बात कहने पे कौन जाए, इसकी बात कौन सुने। आखिर में जो है शिव जी तक बात पहुंची, महाराज ये इतना ओछा श्याल है, और है तो जरा सा पर बहुत बदमाश है, सारे लोगों से कहता फिरता है कि पार्वती जी कितनी सुंदर है और उसको मेरी जनानी होनी चाहिए था, शिव जी के लायक थोड़ी हो, तो मेरे लायक है। शिव जी को बहुत हंसी आई और पार्वती को भी बहुत हंसी आई, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पर ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती रही। एक दिन क्या हुआ कि शिव जी ने सोचा कि इसको श्याल को जो है ना जरा सबक सिखाना चाहिए, एक न एक दिन इसको सबक सिखाना चाहिए। नहीं तो ये पार्वती ने भी बोला कि महाराज इसको सबक सिखाओ, नहीं तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, ओछे लोगों के मुंह लगना नहीं, तो मुंह तो नहीं लगना चाहिए। मगर तभी भी शिव जी ने क्या करा, एक ना लीसे की ब्योली बनाई। लीसे की ब्योली माने लीसे की दुल्हन, लीसा माने चीड़ का जो गोंद निकलता ना उसकी दुल्हन। और उसके सिर में एक टोकरी रखी, उसको कपड़े पहनाए और टोकरी सिर पे रख करके, जैसे दुल्हन अपने मायके से ससुराल जाती ना कले वाले करके, ऐसे वो जाने लगी रास्ते में। श्याल तो लालची होते हैं ना, आया श्याल ने कहा है छोरी कहाँ जा रही है। वो चलती रही, कुछ नहीं बोली। उसने कहा ए छोरी चल कलेवा मुझे दे। उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने कहा अच्छा नहीं सुनती मेरी छोरी, एक थप्पड़ लगाऊंगा ना तेरे तो तू जो है जमीन पे गिर जाएगी और तब तेरा सारा कलेवा खा लूंगा। उसने एक थप्पड़ मारा लीसे की बोली के, चप उसका हाथ चिपक गया। उसने कहा अच्छा
छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ेगी तू, तुझे एक लात मारूंगा तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। उसने धम से एक लात मारी, लात भी वहीं चिपक गई। वो तो लीसे की भी ओली थी। उसके बाद उसने कहा अच्छा दूसरा थप्पड़ खाएगी, एक से मानी नहीं। उसने एक थप्पड़ और लगाया, वो भी चिपक गया। उसने अच्छा अच्छा एक और थप्पड़, एक लात मारूंगा तब तेरा सारा टोकरा टाकरा सब तुझे मारूंगा नीचे, पहाड़ में गिरा दूंगा और तेरा टोकरा लेके अपने आप अपने घर चला जाऊंगा। उसने एक लात मारी, हाथ पैर सब चिपक गए। वो तो थी लीसे की बोली, लीसे में सब चिपक गए। और उसके बाद वो लुढ़कता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं छोड़ा। बहुत दिनों तक चिपका रहा, बरसात भी आई, जाड़ा भी आया, चिपका ही रहा, लोगों ने नहीं छुड़ाया। लोगों ने कहा ले ते अच्छा हुआ तेरे ले, आसी बहुत अच्छा हुआ, तेरे को ऐसा ही होना चाहिए। और फिर उसके बाद में श्याल बेचारा बिलबिलाता रहा, रोता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। और पार्वती को बहुत हंसी आई। पार्वती ने कहा कि इसको सजा तो मिलनी चाहिए थी। तो शिव और पार्वती की ऐसी कहानियां हैं जो बच्चों को बहुत हंसाती हैं, गुदगुदाती हैं, लोग को बहुत हंसाती हैं, गुदगुदाती हैं। और इसके साथ में बहुत एक बड़ी सीरीज है जिसमें शिव जी को बार बार छकाता है, बार बार परेशान करता है, बार बार शिव जी उसको सबक सिखाते हैं, पर वो मानता नहीं है। श्याल जो है मानता नहीं है। पहाड़ी में सियार को श्याल भी कहते हैं, मानता नहीं है। तो ये है शिव जी और पार्वती की एक नंबर की सीरीज नंबर एक नंबर की कहानी। इसके साथ में और कहानियां भी आपको सुनाऊंगी। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं बनाती रहूँगी, आप सुनते रहिए।